डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप प्रश्नावली 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके पहले लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 प्रयोग कीजिए। यानी जहाँ पाई हो वहाँ 22/7 लगाना है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए। ठीक है, यानी हर क्वेश्चंस में आपको पाई का मान 22/7 रखना है, लेकिन यदि उसमें कहीं लिखा है कि पाई का मान 3.14 रखिए तब आप रखिएगा, अन्यथा 22/7 ही रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, त्रिज्या खंड बनाएंगे। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बहुत बेहतरीन से बताया है, आप ज़रूर देखिए। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर इसमें बनेगा। तो इस तरह से आपको फिगर बनाने लिया है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो देखिए त्रिज्या इनकी 6 सेंटीमीटर है और कोण जो है वो 60 अंश है। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 डालेंगे, हल, और हल डालने के बाद थोड़ा लिख देंगे हल दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? थीटा, यानी कोण जो दिया है, कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 अंश है। ठीक है, और कुछ बातें हमें नहीं पता है। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। यानी इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। वैल्यू रखा जाए, थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान क्वेश्चंस में बताया ही है 22/7 लिखना। r का मान 6 है, तो 6 गुणे 6, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, इस 60 से इसको हम भाग देंगे तो यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 6। इस 6 से इसको काट देंगे। अब गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2, 6 दूना 12 1 13, यानी हो जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर, ध्यान रखना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आएगा। तो इस तरह से आपको हल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने देखा किस तरह से हल कर दिया, बस केवल फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, थीटा का मान 60 अंश 360 अंश है, पाई का मान 22/7 रखना है। r स्क्वायर यानी त्रिज्या 2 बार लिखा, r स्क्वायर मतलब r गुणे r, तो 1 बार 6 1 बार 6। इससे भाग देंगे तो आएगा 6, इस 6 से 6 काट देंगे, गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी होगा हमेशा वर्ग में ही बताया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आपने पहले क्वेश्चंस को देखा, दूसरा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम इस फिगर बनाएंगे। वृत्त की त्रिज्या नहीं पता है, परिधि दिया है 22 सेंटीमीटर है। तो 22 सेंटीमीटर परिधि का एक आपको वृत्त बना लेना। चतुर्थांश का मतलब होता है इसको 4 भागों में बांटना, यानी इसको 4 भागों में से बांट देना है। और कैसे बांटा जाएगा? केंद्र से होकर हुआ जाएगा, इसे व्यास खींचना है। ठीक है, आपने निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश के बारे में पढ़ा कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग जो आपस में बराबर हो, यानी ये सभी है, यहाँ केंद्र वो है। ठीक है, इसमें एक भाग का बताना, एक भाग का क्षेत्रफल, किसी एक भाग का क्षेत्रफल बताना कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी किसी एक भाग का बताना। यानी चाहे इसका बताइए या इसका बताइए या इसका बताइए, इसके 4 भाग हैं, चारों में से किसी एक का बताना है। तो किसी एक का हम बताने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, इसको कर दे रहे हैं
हटा दे रहे हैं, केवल इतने का बता दे रहे हैं। ठीक है, इतने का एक भाग का बताना है तो आप चाहे ऐसे बना लीजिए या ये पूरे लाइन रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक का भाग का मान बताएंगे, सभी भाग के मान बराबर होंगे। तो क्या इसमें दिया है लिखेंगे सबसे पहले, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हल डालना और हल डालने के बाद लिखना दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है? परिधि दी है, परिधि, परिधि, परिधि बराबर दिया है, परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 सेंटीमीटर। परिधि आपको पता होगा, परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त के परिधि का मान क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आर की अगर वैल्यू निकाला जाए तो आर बराबर होगा 22/2 पाई। इससे इसको काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 11 गुणे और पाई का मान रखेंगे तो 22/7, ये उल्टा हो जाएगा कितना, 7/22। और इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी आर बराबर आ गया 7/2। ये आर की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, अभी हमें थीटा की वैल्यू बताना है, यानी थीटा क्या होगा। तो देखना थीटा, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश मतलब इसके चारों कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी, सभी कोण बराबर होंगे। और यदि सभी कोण बराबर हैं तो पूरे कोण की अगर वैल्यू की पता किया जाए तो पूरे कोण की वैल्यू है 360 अंश। और 4 कोण है, चारों बराबर तो बटे 4 कर देंगे, यानी एक की वैल्यू होगी 90 अंश, यानी थीटा की वैल्यू 90 अंश। अब क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का एक त्रिज्याखंड होता है और लघु त्रिज्याखंड, और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान देखिए हमने निकाला है 90 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 रखना है और आर का मान आया है 7/2, तो 7/2 गुणे 7/2 हमेशा याद रखना। स्क्वायर जहाँ भी रहेगा वहाँ 2 बार गुणा किया जाएगा। देखना, इस 7 से हम इस 7 को काट देंगे, इस 2 से इस 22 को काट देंगे और इस 90 को एक चौका हो जाएगा। ठीक है, गुणा करते हैं, 11 × 7 = 77 और नीचे 4 दूना 8 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर हमेशा वर्ग में बताना है, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो या कुछ भी, हमेशा वर्ग में बताना है। तो इसका यानी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा, यानी वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चतुर्थांश मतलब चारों भाग बराबर होंगे और जब चारों भाग बराबर होंगे तो उनके द्वारा अंतरित कोण भी बराबर होगा, इसलिए 4 से भाग दे देंगे तो थीटा का वैल्यू पता हो जाएगा। परिधि दिया है, परिधि से हम आर का वैल्यू निकाल लिए। परिधि का मान होता है 2 पाई आर और इसको हल करेंगे तो हमें आर की वैल्यू पता हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का तीसरा क्वेश्चन है। आपने पहले और दूसरे को देखा, इस तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान देना, ये भी वृत्त जो वॉच होता है, वॉल वॉच, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है। तो हमें 5 मिनट में द्वारा उसके द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा इसको बताना है। ठीक है, ध्यान देंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 फिगर बनाया हुआ है। एक तो आपको जिसकी मदद से आपको क्वेश्चंस को हल करना है और एक तो है आपका वॉच जिसकी मदद से हमें क्वेश्चंस को समझना है। क्या कह रहा है कि इसमें जो सुई है वो सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ये वाला जो मान है ये 14 सेंटीमीटर है और ये भी मान 14 सेंटीमीटर है। अब देखना ध्यान से, मैंने माना है कि ये जो सुई था ये पहले 12 पर थे। कहाँ पर था, 12 पर। पहले ये सुई 12 पर था और जब ये 1 पर पहुँचेगा तब ये 5 मिनट की दूरी तय करेगा, यानी 5 मिनट होगा। यानी अगर ये 12 से 1 पर आ जाए तो 5 मिनट पूरा हो जाएगा, तो 12 से 1 पर आ गया तो इस प्रकार के देखेंगे यहाँ कोण आंतरित होगा, यानी यहाँ कोण बन रहा है।
अब ध्यान देना, इस वॉच की मदद से हमें क्या पता करना है कि अगर देखिएगा यहाँ से शुरू है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से 12 आएगा। अगर इनमें देखा जाए तो टोटल कितने खाने हैं, यानी इनको काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खाने हैं। और अगर इस पूरे के द्वारा अगर सुई, मिनट वाली सुई यहाँ पर है और ये पूरा एक चक्कर लगाए तो कितना पूरा करेगी? 360 अंश। कितना? 360 अंश। लेकिन ये पूरा नहीं लगाई है, यानी ये पूरे का एक हिस्सा, यानी 12 में एक हिस्सा चक्कर लगाई है। 12 देखिए फिर से गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 में उसने यहाँ से यहाँ पहुँचा है, यानी केवल एक हिस्सा, 12 में एक हिस्सा नहीं 1/12 की दूरी उसने तय की है। तो थीटा कितना बनेगा? तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ 3 डालेंगे, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिख देंगे दिया है। क्या दिया है? मिनट, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, और जो घड़ी की मिनट है, जो घड़ी की मिनट की सुई है वो वृत्त की त्रिज्या है, यानी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 14 सेंटीमीटर है। और थीटा पता किया जाए तो थीटा बराबर होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा कोण 360 अंश और 12 भाग है तो 12 से भाग कर देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 12×3 = 36 यानी 30 अंश। अगर ये पूरा चक्कर लगाए तो 360 अंश का कोण पूरा करेगी, लेकिन उसने इस 12 में से केवल एक हिस्सा यानी 12 से भाग कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 30 अंश। अब हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखना सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या होगा? होगा आपका, देखना ध्यान से, त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड, θ/360 अंश गुणे πr²। थीटा का मान हमने निकाला 30 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 ही रखना है, और आर का मान 14 सेंटीमीटर है तो 14 × 14। ठीक है, इस 30 से क्या इसको हम भाग दे सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 3 × 3 तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, अगर इसको 2 से काटें तो 6, इसको 2 से काटें तो 11, इसको 2 से काटें 3, इसको 2 से काटें तो 7, और इस 7 को इससे काट देंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऊपर मिलेगा 14 × 11 और नीचे मिलेगा आपको 3, तो 11 चौक 44 के 4, 11 चौक 44, 11 चौक 44 के 4, 11 कम 11 4 15, यानी 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। 154/3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और मानों को बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है संगत लघु वृत्त खंड, दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। ये 2 पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चंस की मदद से बताना है। क्या कह रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। समकोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें एक जीवा खींचेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर आपको बना लेना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, उसके बाद उसमें एक जीवा, तो एक जीवा खींचा गया AB, और इसके द्वारा कोण जो आंतरित हो रहा है केंद्र पर, ये 90 अंश का हो रहा है। ये वो केंद्र है ये वाला, और ये त्रिज्या है। केंद्र को परिध से कहीं भी मिलाएंगे
तो जो बनेगा रेखाखंड उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। अब त्रिज्या क्या होता है, रेखाखंड जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होती है, तो इसके बारे में हमने वृत्त चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है। यदि आप उस वीडियो लेक्चर को भी ना देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप देख सकते हैं और वृत्त के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। तो त्रिज्या जो होता है, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएँ बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब हमें बताना क्या है, नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो सबसे ना पहले यहाँ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है, क्या दिया है, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या, आप त्रिज्या केवल लिख दीजिए या वृत्त की त्रिज्या लिखिए, बात एक है। वृत्त की त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 सेंटीमीटर है। और थीटा दिया, कोण थीटा का वैल्यू 90 अंश दिया है। कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, 90 अंश है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता है। अब हमें बताना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी ये लघु वृत्तखंड है। ये देखिए, जीवा जब खींचेंगे तो जीवा जो होता है वृत्त को 2 भागों में बांटता है। जो बड़ा भाग होता है उसको दीर्घ वृत्तखंड और जो छोटा भाग होता है उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये जो वृत्त है इस प्रकार का, ये वृत्त हुआ, ये इसका सेंटर है और इसमें हमने ये जीवा खींच दिया AB। क्या खींच दिया, जीवा AB। तो ये देखिए, जो छोटा भाग है ये लघु वृत्तखंड है और ये जो बड़ा भाग है ये दीर्घ वृत्तखंड है। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहले इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिज्या खंड क्या होता है मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया, फिर भी देख लीजिए कि ये केंद्र है और केंद्र को परिधि से कहीं भी मिलाएंगे तो उसके संगत चाप और त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र घिरेगा उसको हम बोलेंगे त्रिज्या खंड। यानी ये त्रिज्या खंड है। क्या है ये, त्रिज्या खंड। यहाँ A है, यहाँ A, यहाँ O, यहाँ B, तो ये त्रिज्या खंड है। अब अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल कर इतने का क्षेत्रफल यानी ये जो क्षेत्रफल है या त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो इतने का क्षेत्रफल हमें पता हो जाएगा। तो हम यहाँ नंबर 1 डालेंगे, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए फार्मूला लगाइए। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल, तो ध्यान रखना ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फिगर ऐसे आप बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर, ये लंब है और ये आधार, ये कर्ण है। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। थीटा का मान देखेंगे 90 अंश है तो 90 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान आपको 22/7 ही रखना है। आर का मान देखेंगे 10 है तो 10 गुणे 10 2 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस लगाना है। उसके बाद 1/2 फिर आधार गुणे ऊंचाई लिखना है। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। यहाँ देखना आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 है। आधार मतलब आधार और ऊंचाई मतलब लंब, तो ये दोनों 10-10 हैं। सरल करते इसको, काटेंगे 90 कम 90, 90 चौक का 360, इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका 11। और इस 2 से इस 5 को काट देंगे 10 को, तो 5 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 10 × 5 = 50, 11 × 5 = 55, यानी 500
50/7, नीचे 7 बचा है, ठीक है। माइनस इसको देखिए, इससे इसको काट देते हैं तो 5, 5 दहियम 50, इसको हम बटे 1 लिख सकते हैं। कैसे हर को बराबर करेंगे तो एलसीएम लेंगे 7 आएगा, ये 550 ही रहेगा और माइनस ये हो जाएगा 350, घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 2, 200/7 वर्ग सेमी। हमेशा ध्यान रखना जो क्षेत्रफल होगा वो वर्ग में होगा, चाहे वो सेंटीमीटर हो, मीटर हो या कुछ भी हो, हमेशा वो वर्ग में होगा, ठीक है। तो ये रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, माइनस ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल कर घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपने पहले पॉइंट्स को ज्ञात किया, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम दूसरा पॉइंट्स ज्ञात करेंगे, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ उसी के नीचे आप नंबर 2 डालना और लिखना संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है इसका बताना है। तो ये होता 360 अंश माइनस थीटा और आपका बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 360 अंश और माइनस थीटा का मान देखिए 90 अंश है तो 90 अंश और बटे 360 अंश और गुणे पाई का मान इसमें लिखा हुआ है कि 3.14 रखिए, ठीक है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ रख दीजिए 3.14 और गुणे आर का मान 10/10, ठीक है। कर लेते हैं, 360 में से 90 घटाएंगे तो आ जाएगा 270 बटे 360 और गुणे ये देखिएगा 10/10 100 हो जाएगा, इसमें गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस 0 से इस 0 को काट देते हैं, इसको 9 से काटेंगे 3, इसको 9 से काटेंगे 4, ठीक। क्या ये कट सकता है? नहीं। इसको 2 से काट देते हैं, ये 2 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 अक्कम 2, 2 पचे 10, 2 सते 14, गुणा कर लेते हैं 7 त्रिक 21 के 1 और 3 पचे 15, 2 17, 3 अक्कम 3 1 4 बटे 2, ठीक है। भाग करेंगे तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, ठीक। क्या हुआ यहाँ पर 7 त्रिक 21 के 1 रहेगा, ठीक है। 7 त्रिक 21 के 1, 5 ते 15, 2 17, 3 एकम 3 1 4, तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 1 हासिल हो गया, 5 दूना 10, फिर 0.5 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी क्वेश्चंस है, बस आपको फार्मूले पता होना चाहिए, उस फार्मूले का यूज़ कीजिए, आप आसानी से हर एक क्वेश्चंस को ज्ञात कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 5वां क्वेश्चन है। इस 5वें क्वेश्चन को हल करेंगे। कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला, चाप की लंबाई। दूसरा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तीसरा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसमें 3 पॉइंट्स बताना है। क्या कह रहा है? 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करता है। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद डियर फ्रेंड्स इस प्रकार का फिगर आपको बना लेना है। कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो इसकी त्रिज्या जो है ये 21 सेंटीमीटर है। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, अगर ये 21 है तो ये भी 21 होगा, और ये नहीं, जितने भी खींचे जाएंगे सभी बराबर होंगे, ठीक है। 60 अंश कोण अंतरित करता है केंद्र पर। अब आपको बताना है पहले चाप की लंबाई बताना, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये वाला बताना कितना है ये, ठीक है, ये बताना कितना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है? थीटा दिया है 60 अंश। कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब चाप की लंबाई बता। नंबर 1, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बताना है कि चाप की लंबाई कितनी होगी। चाप की लंबाई मतलब ये ए बी की लंबाई आपको बताना है कि कितना होगा। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। तो चाप की लंबाई बराबर होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21। स्क्वायर है इसलिए 2 बार। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इस 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3। इस 3 से इस 7 को 21 को काटेंगे तो हो जाएगा 7। इस 7 से 7 को काट देंगे, गुणा कर लिया जाए तो क्या बचा 21 गुणे 22। सॉरी, यहाँ 22 है, यहाँ 21 है। गुणा कर लेंगे तो क्या होगा 21 एक्को में 21 के 1, 21 दूना 42 और 2 44, 441। सॉरी 21 दूना 42 के 2 और 21 दूना 42 और 4 आपका हो जाएगा 46। 462 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। फिर से देख लेते हैं 2 पाई आर, 2 गुणे पाई का मान 22/7। आर यहाँ पर देखना है, ये जो है आपका एक ही बार रहेगा तभी तो इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, आपका 22 सेंटीमीटर ही आएगा। चूँकि ये चाप की लंबाई है इसलिए वर्ग में नहीं होगा, क्षेत्रफल वर्ग में होगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक, दूसरी बात, दूसरा क्या ज्ञात करना है। दूसरा आपको ज्ञात करना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यानी इसका लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 21 गुणे 21। ठीक है, यहाँ देखिए आर है, यहाँ थीटा है। सरल करते 60 एक्कुम 60, 60 छक्का 360, 7 एक्कुम 7, 7 त्रिक 21, 3 एक्कुम 3, 3 दूना 6, इस 2 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 11। गुणा कर लेंगे 11 एक्कुम 11, 11 दूना 22, एक हासिल हो जाएगा 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया। तीसरा आपको बताना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ लिखना नंबर 3, संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी यहाँ पर एक जीवा खींच दीजिए। इस प्रकार से इसको मिला देंगे तो एक जीवा बन जाएगा, और जब जीवा बन जाएगा तो ये जो है ये वृत्तखंड है, ये वाला भाग इतना जो देख रहे हैं ये वृत्तखंड है, और यही हमें बताना है ये कितना होगा। तो इसके बताने के लिए हम क्या करेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, और उसके बाद माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और फिर उसके बाद त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आप पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया 231 वर्ग सेंटीमीटर, यही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 231 वर्ग सेंटीमीटर, 231 वर्ग सेंटीमीटर माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज
AOB का क्षेत्रफल। डियर फ्रेंड्स, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, जिसको हम इस फिगर से समझेंगे। देखेंगे अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 अंश होगा और ये भी 60 अंश होगा। ठीक है, सभी 60 अंश होंगे। कैसे? देखिए, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों बराबर होंगे। और यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। 60 घटा लेंगे तो 120 बचेगा, 2 से भाग देंगे तो 60 आएगा। यानी ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस फार्मूले को रखेंगे तो यहाँ पर आगे समझना, यहाँ जो आया है यह 231 लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। वैल्यू को रखा जाए 231 माइनस करड़ी में 3/4 गुणे भुजा। भुजा आपका है 21, तो इसका वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा भुजा। अगर ये 21 है, ये 21 है तो ये भी 21 होगा, क्योंकि सभी कोण बराबर है तो सभी भुजाएं भी बराबर होंगी। तो हो जाएगा 231 माइनस 21 गुणे 21 करेंगे तो आएगा 441 करड़ी में 3/4। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना? वर्ग सेंटीमीटर। 21 का वर्ग करेंगे तो 441 आएगा, करड़ी में 3 गुणा कर देंगे तो 441 गुणे करड़ी में 3/4 हो जाएगा। इसको आगे हम हल नहीं कर सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 6वां क्वेश्चन है। आपने चौथे और 5वें क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह से हम इसको हल करेंगे। 6वां क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोणांतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 और करड़ी में 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। उसके बाद उसमें एक जीवा खींचेंगे जो केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का आपको एक फिगर बना लेना है। इसकी जो त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर है, यानी ये मान आपका 15 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और कोण जो है 60 अंश है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? त्रिज्या को R से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया है 15 सेंटीमीटर। थीटा, कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 60 अंश है। अब हमें बताना है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम ये जो भाग है ये लघु है और ये बड़ा वाला भाग दीर्घ है। तो इस लघु का बताते हैं। लघु का संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो क्या होगा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी इसकी हमें क्षेत्रफल बताने के लिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसको हम त्रिज्या खंड बोलते हैं, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 अंश गुणे πr स्क्वायर। और अगर इस त्रिभुज को आप ध्यान से समझेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 60 अंश कोण बना रहा है। अगर ये 60 अंश है तो ये भी 60 होगा, ये भी 60, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। और जब दोनों भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने का कोण भी बराबर हो, तो इसलिए कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो 60 ये, और जब तीनों कोण 60 अंश के हों तो तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं। और ऐसे त्रिभुज को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर।
ये इसका फार्मूला होता है। तो इसी पर रख देंगे। यहाँ देखना थीटा का मान 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान आपको रखना है यहाँ पर 3.14 रखेंगे। 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15, ठीक है, माइनस यहाँ देखना करड़ी में 3/4 गुणे भुजा देखा जाएगा तो कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणे 15 कर देंगे, स्क्वायर है इसलिए 2 बार, ठीक है। इसको इससे काट देते हैं, आ जाएगा 6। इसको 2 से काट लेते हैं तो ये हो जाएगा, 3 से काट लेते हैं 2 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। और कटने वाला है नहीं तो क्या बचा 3.14 गुणे 5 गुणे 15 और बटे 2 यहाँ बचा। यहाँ देखिए क्या बचा माइनस करड़ी में 3 गुणे 15 करेंगे तो हो जाएगा 225 और बटे 4, ये आ गया, ठीक है। इनको हल कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं तो 15 × 5 = 75, 3.14 गुणे 75 करेंगे, 5 × 20 की 0, 5 × 5 2 7, 5 × 3 15, 7 × 21 की 1, 7 × 7 2 9 और फिर 7 × 28 यहाँ होगा, 7 × 28 के 8 और 7 × 7 2 9, 7 × 21 0, 7 8 15, 9 5 14 1 15, 1 1 2 1 3 और 1 2, इतना आ गया। कितना आया देखना ध्यान से, 23,550 बट इसमें दशमलव लगाना, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, माइनस यहाँ पर करड़ी में 3 का मान रखना 1.73 गुणे 225/4, ठीक है। इसको भी हल कर लेते हैं, यहाँ देखेंगे 235.50, 235.50 बटे 2 माइनस इनका गुणा करते हैं 225 में 1.73 का, 225 में 1.73 का, 5 × 3 15, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, 7 × 5 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17, 7 दूना 14 और 1 16, 7 दूना 14 1 15। फिर से देखना एक और करते हैं, 5 × 5 2 × 2 2 × 2, 3 × 5 15 के 5, 3 दूना 6 7, 3 दूना 6, 7 × 5 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 दूना 14 1 15, ये आएगा 5, 7 5 12, 7 और 6 13, 5 18 1 19, 5 2 7 1 8 और ये हो गया 3, 38,925, 38,925/4, इसमें भी दशमलव लगाना है, कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद, यहाँ आ गया। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, हर को बराबर करते हैं, 2 का गुणा होगा 2 0 में 0, 2 5 10 के 0, 2 5 10 11, 3 दूना 6 7 और 3 दूना 6, माइनस इधर वही रहेगा 389.25, ठीक है। घटा लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 नहीं 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7 दशमलव, यहाँ पर 10 तो 1 और यहाँ पर होगा 16 तो 8 और यहाँ पर 5 तो 2, यानी 281.75/4 आया है। इसको हम चाहे तो और भाग कर सकते हैं या इतना ही लिख दें वर्ग सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप भाग कर दें या उतना ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट्स याद करेंगे, दूसरा है दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखना संगत दीर्घवृत्तखंडों के क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना हो इसका, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखना दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल,
माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखना दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होगा और प्लस यहाँ होगा, ये इसको जोड़ा जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ जुड़ जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 360 अंश माइनस थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर और प्लस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज है जैसे मैंने भी आपको बताया, तो करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं 360 अंश माइनस 60 अंश और बटे 360 गुणे पाई का मान इसमें रखना है आपको 3.14। 3.14 गुणे आर का मान 15 गुणे 15 प्लस करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, यानी ये भी 15 गुणे 15। ठीक है, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 300/360 गुणे ये हो जाएगा 3.14 गुणे ये करेंगे तो हो जाएगा 225 और प्लस करड़ी में 3/4 गुणे ये भी हो जाएगा 225। इससे एक ज़ीरो काट दीजिए, इसमें 3 का भाग दीजिए 10, इसमें 3 का भाग देंगे 12। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.4 गुणे 225/12 और माइनस ये प्लस 1.73 गुणे 225/4 इतना। अब इनका हमें गुणा करना, यानी 31.4 में 225 का गुणा, 5 चौक 20 की 0, 5 एकम 5 2 7, 5 तिहाई 15, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 3 दूना 6, फिर 8, फिर 2, फिर 6, 0 8 7 15, 7 8 15 1 16, 6 1 7 2 9, 1 हासिल 10 और 6 1 7, यानी यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर देखना, यहाँ आपको मिल गया 70,650 बटे 12। इसमें दशमलव लगाना 2 अंक, 1 अंक के बाद, तो इतना हो जाएगा। प्लस इसका गुणा कर लीजिए 1.73 गुणे 225, 5 ते 15 के 5, 5 सते 35, 1 36, 5 एकम 5 3 8, 3 दूना 6, 2 सते 14, 2 एकम 2 1 3, 6 4 3, 5 6 6 12 के 2, 8 4 12, 6 18, 1 19 हो जाएगा, 4 3 7 1 हासिल 8 हो 1 3, 38,925, 38,925/4। इसमें भी दशमलव लगेगा 2 अंक के बाद, यानी यहाँ लग गया। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर कहीं पर कैलकुलेशन मिस हो रहा है कोई पॉइंट्स, तो आप इसको अच्छे से करके उसके वैल्यू को रख दीजिएगा, फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना, इसके एलसीएम को बराबर करेंगे तो 12 आएगा, सेम रहेगा ये, यानी ये 7,065 बचेगा, जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं। प्लस इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 5 15, 3 दूना 6 1 7, दशमलव हो गया, 9 त्रिक 27, 8 त्रिक 24, 2 26 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 2 हासिल 11 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 7 2 9, 6 6 12 के 2, 1 1 2 और 7 1 8, 0.75 और बटे आपका 12 आ गया। इसको भी हम भाग भी कर सकते हैं, भाग करके बता सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप कहीं पॉइंट्स या गुणा भाग में गलती करते हैं तो आपका राइट आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक इसको करना है। भाग कर लेते हैं, 12 से भाग देंगे कितने में, 8,229.75 में, 12 छक 72, 12 सत्ते 84 हो जाता है, 6 बार ले जाएंगे, 12 छक 72, घटाएंगे 0 1, फिर यहाँ 2 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 9 108 होता है तो 8 बार ले जाएंगे, 12 अट्ठे 96, फिर घटाएंगे यहाँ पर 6, ये ख़त्म हो गया, तो ये हो गया। अब 9 लिखेंगे, 12 पंचे 60, यहाँ 9 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब की दशमलव के बाद लिखना तो दशमलव लगाएंगे, फिर 7, 12 अट्ठे 96,
फिर 1 आ गया, फिर यहाँ पर 5, फिर एक बार ले जाएंगे 12, फिर यहाँ पर आपका बच गया 3, फिर दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे 12 दूना 24, फिर घटाएंगे 6, 12 पंचे 60, यानी आपका आ रहा 685.8125, 685.8125 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। नंबर 7वां है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नीचे पाई का मान 3.14 और करड़ी में 3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाना है, फिर उसमें एक जीवा खींचना है और वो जीवा जो है केंद्र पर 120 कोण अंतरित करती है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले इसके फिगर को बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस को हल करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर इस क्वेश्चंस में बनेगा। ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। जैसे यहाँ देखिए 12 सेंटीमीटर लिखा है। एक जीवा है ए बी, ये जो जीवा ए बी है ये केंद्र पर 120 अंश कोण अंतरित करता है। तो इस तरह से आपको एक फिगर बना लेना है। उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन से पता है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हल डालेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है? त्रिज्या। तो त्रिज्या लिख देंगे। त्रिज्या को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पता है? थीटा। थीटा यानी कोण, कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 120 अंश है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पता है। हमें बताना क्या है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन होगा? यानी संगत वृत्तखंड ये होगा, इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या होगा? लघु वृत्तखंड। जब भी आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? पहले लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। AOB का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता होगा क्या होता है? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। और माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल देखा जाए तो क्या होगा? देखिए ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण बराबर होंगे, है ना। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। यानी यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का एक त्रिभुज है, अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये भी बराबर होगा। अगर ये 120 अंश दिया है तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश में से अगर हम 120 घटा दें तो बचा 60 अंश। 60 अंश को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये होगा 30 अंश और ये भी होगा 30 अंश। ठीक है, ये भी 30 अंश होगा और ये भी 30 अंश होगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज।
और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है, आपको पता होगा। यदि नहीं पता है तो देखिए किस तरह से हम इसका क्षेत्रफल किस फॉर्मूले का यूज़ करके ज्ञात कर सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 भुजा स्क्वायर गुणे साइन थीटा, भुजा स्क्वायर गुणे साइन थीटा, यानी इस फार्मूले का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो अगर इस फार्मूले का अगर यूज़ किया जाए तो 1/2 भुजा को हम कह सकते हैं यस, यानी साइड स्क्वायर, और यहाँ पर साइन थीटा। इस फार्मूले का यूज़ करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और भी तरीके हैं बट हमारे लिए यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा, बहुत लंबे क्वेश्चंस हो जाएंगे हल करना। तो इस फार्मूले का यूज़ करके इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रखा जाए यहाँ पर, देखिए थीटा का मान दिया 120 अंश बटे 360 अंश, और गुणे पाई का मान हमको रखना 3.14 क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा है। और आर जो है ये 12 सेंटीमीटर, यहाँ स्क्वायर इसलिए 2 बार लिखेंगे, 12 गुणे 12 कितना हो गया, माइनस इसको देखा जाए तो 1/2 एस फॉर साइड, और साइड इसकी दी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी स्क्वायर है तो हो जाएगा 12 गुणे 12। और साइन थीटा, तो साइन लिखेंगे और थीटा की वैल्यू आपका हमारा है 120 अंश, तो यहाँ लिख देंगे साइन 120 अंश। ठीक है, हल करते हैं। 120 से 360 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3, इस 3 से इस 4 में 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, यानी यहाँ हमें मिल जाएगा 3.14 गुणे 12 चौक 48। ठीक है, माइनस इसको हल किया जाए, इससे इसको काट देंगे तो हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 छक 72 गुणे, ये देखा जाए साइन 120 अंश बराबर हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश प्लस 30 अंश, 90 अंश प्लस 30 अंश। साइन 90 अंश प्लस 30 अंश ये चेंज होकर आपका हो जाएगा कॉस 30 अंश। क्या हो जाएगा, कॉस 30 अंश, और कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है करड़ी में 3/2। कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, करड़ी में 3/2, तो साइन 120 अंश की वैल्यू क्या होगी, करड़ी में 3/2। ऐसे क्वेश्चंस आपके त्रिकोणमिति में हैं, और अगर नहीं है तो याद रखिएगा साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इनको देखते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे 3.14 में 48 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 की 2, 8 एकम 8 3 11, 8 त्रिक 24 1 25 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, और 4 तियाएँ 12, 2 7 5 5 10, 2 2 4 1 5 और 1 1, इतना आया। 2 अंक के बाद दशमलव है यहाँ पर लगाएंगे, ये आएगा 150.72 माइनस इसको इससे भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये मिल जाएगा 36 गुणे करड़ी में 3 का मान होता है 1.73, तो 1.73 में भी गुणा करेंगे 36 का गुणा, तो 6 त्रिक 18, 7 छक 42 1 43, 6 एकम 6 4 10, 3 त्रिक 9, 7 त्रिक 21 के 1, और 3 एकम 3 2 5, 8 9 3 12, 1 1 2, 5 1 6, यानी यहाँ दशमलव लगाएंगे 2 अंक के, तो ये हो जाएगा 62.28, 150.72 माइनस 62.28। ठीक है, इनको घटा लेंगे, जब इनको हम घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 150.72 में से 62.28 घटाना है, तो आपका यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 6 हुआ, यहाँ भी 4 दशमलव, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8, और यहाँ भी 8, यानी आपको मिल जाएगा 88.44 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो ये होगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले समद्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस में तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेंगे। और यदि समबाहु त्रिभुज है तो करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहाँ से भी इसको निकाल लेंगे। तो
तो ये दो फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि इसी का यूज़ हमें इस पूरे प्रश्नावली में मिलेगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। या तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इस फार्मूले का यूज़ करना है, और समबाहु त्रिभुज होगा तो आपको इस फार्मूले का यूज़ करना है, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, और समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं केवल बराबर हों उसका अगर क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 भुजा स्क्वायर गुणे साइन थीटा। एस फॉर साइड है, साइड को आप हिंदी में भी भुजा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। देखिए आकृति 11.8 ज्ञात कीजिए। आप आकृति का स्क्रीनशॉट बगल में देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की आकृति बनी हुई है। अब इसमें ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 ज्ञात करना है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, यानी जहां तक वो घास चर सकता है। दूसरी बात, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। कह रहा है कि पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट देखा कि किस प्रकार का फिगर बना हुआ है, उसी प्रकार का फिगर हम भी यहाँ पर बनाएंगे। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस प्रकार का फिगर आपके बुक में बना हुआ है। मुझे घोड़े का फिगर बनाना नहीं आता है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको समझने के लिए बना दिया है। ये रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, और देखेंगे यहाँ पर एक लाइनिंग खींची गई इस तरह से, यहाँ तक ये चर सकता है, मतलब यहाँ तक इसकी रस्सी पहुँच सकती है। अगर इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो बन रहा है, अगर इसको देखा जाए, ये बन रहा है एक प्रकार का त्रिज्या खंड। क्या बन रहा है? त्रिज्या खंड। और आपको पता है कि ये जब ऐसे रस्सी से घोड़ा चक्कर लगाएगा तो किसी निश्चित बिंदु से उसके चारों ओर घूमने से जो आकृति बनती है उसको हम वृत्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। और वृत्त का एक हिस्सा है ये, और ये हिस्सा क्या है? ये जो कोण यहाँ पर आंतरित हो रहा है ये 90 डिग्री 90 अंश का। क्यों? क्योंकि वर्ग की सभी कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, यानी केंद्र पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, यहाँ आप ओ मान सकते हैं, केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसकी जो त्रिज्याएँ होंगी, ध्यान से देखना, इसकी त्रिज्याएँ अगर ऐसे इस प्रकार का ये चक्कर ऐसे लगाएगा तो 5 मीटर है ये इसकी त्रिज्या होगी। क्या होगी? त्रिज्या। ऐसे 5 मीटर की रस्सी को अगर ऐसे बांध कर ऐसे चक्कर लगाया जाए तो 5 मीटर जो होगी किसकी त्रिज्या होगी। तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां। हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिख देंगे दिया है। ठीक है, क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या जो है r, ये 5 मीटर है। थीटा देखेंगे तो थीटा आपका कोण जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब नंबर 1 जो हमें ज्ञात करना है वो ज्ञात करेंगे। नंबर 1 क्या है? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, चर सकता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो कहाँ तक चढ़ सकता है? जहाँ तक इसकी रस्सी पहुँचेगी। और इस प्रकार का एक त्रिज्या खंड बनेगा तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्या खंड है, θ/360 अंश इंटू πr²।
थीटा का मान देखेंगे 90 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर। आर का मान आपका दिया है 5 गुणे 5। 90 से इसको काट देंगे, आपका 4 आ जाएगा। इनका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3.14 गुणे 5 गुणे 5 25 बटे 4। गुणा करेंगे 3.14 गुणे 25, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7 और 5 तिहाई 15, 2 चौक के 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 0 8 7 15, 5 2 7 1 8, 6 1 7। कितने अंक के बाद दशमलव है? 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी ये हो जाएगा 78.50 बटे 4। इसमें 4 का भाग कर देते हैं। 78.50 में 4 का भाग कितने बार ले जाएंगे? एक बार। 4 एकम 4 घटाएंगे, आपका आ गया 3, फिर 8, 9 बार ले जाएंगे, 9 चौक 36, फिर घटाएंगे आ जाएगा 2, दशमलव लगाएंगे, 5 लिख लेंगे, फिर 6 बार ले जाएंगे, 6 चौक 24, फिर आ गया 1, फिर 0, फिर 2 बार, 2 चौक 8, फिर घटाएंगे आ गया 2, दशमलव लगा 0 बढ़ा सकते, 2 पचे 10, यानी आपका मिल गया क्या? 19.625 वर्ग मीटर। 19.625 वर्ग मीटर, यानी मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता, उसका क्षेत्रफल होगा 19.625 वर्ग मीटर। 19.625 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमें ये बताना है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधे, यानी अभी 5 मीटर था, अगर इसकी रस्सी बढ़ाकर 10 मीटर कर दी जाए तब अब वो कितना क्षेत्रफल और चल रह जाएगा। मतलब पहले यहाँ तक पहुँचता रहा था, तो अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो और कितना तक पहुँच जाएगा, ये आपको बताना है। अब डियर फ्रेंड्स, हम दूसरा पॉइंट्स निकालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2। पहला पॉइंट्स हमने निकाला, नंबर 2 लिखेंगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, ठीक है, बांध दिया जाए। अब देखना क्षेत्रफल कितना होगा, तो फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे। अब की बार क्षेत्रफल कितना आएगा, फिर त्रिज्या खंड बनेगा। अंतर ये है कि अभी तक ये यहाँ तक पहुँच रहा था, अब यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक 10 मीटर लेंगे तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तब भी त्रिज्या खंड ही बनेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वही थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। केवल एक चीज़ बदला है, आर का वैल्यू। ठीक है, यहाँ जो होगा आर का वैल्यू 10 मीटर लिया जाएगा, तो थीटा का मान 90 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान होगा 10 गुणे 10, क्योंकि अब की बार जो है वो 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो यहाँ आर की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी, यानी आर बराबर यहाँ लिया जाएगा 10 मीटर। हल करते हैं इसको, एक यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, इसको देखिए गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 3.14 गुणे 10 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 100 और बटे 4।
100 का गुणा कर देंगे तो इसका दशमलव हो जाएगा, ख़त्म हो, बट्टे हो जाएगा 4। इस 4 से इससे भाग ले दे लेते हैं। 4 से 314 में भाग कितने बार? 7 बार। 700 का 28 घटाएंगे, 3 आया 4 और 9 चौक 36 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8, फिर यहाँ 2, फिर दशमलव 0 बढ़ाएंगे, फिर 5, यानी आपको मिल जाएगा 78.5 वर्ग मीटर। 78.5 वर्ग मीटर चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि आपको बताना। ये हमारा अभी आंसर नहीं है, हमने ये बताया है कि यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल जो होगा वो 78.5 वर्ग मीटर होगा, लेकिन हमें ये बताना है कि वृद्धि कितना होगा। तो हमें ये ज्ञात करना है वृद्धि क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि क्षेत्रफल। वृद्धि क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? वृद्धि क्षेत्रफल। अब ध्यान देना, पहले इसका जो क्षेत्रफल आया था 19.625 वर्ग मीटर और बाद में आया 78.5 वर्ग मीटर। तो 78.5 वर्ग मीटर में से 19.625 वर्ग मीटर घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। घटाया जाए, देखते हैं कितना आया। 78.5 में से 19.625 घटाना है। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 7, यहाँ हो जाएगा आपका 8, यहाँ हो जाएगा आपका 8 और यहाँ हो जाएगा आपका 5। देखिए 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7, यहाँ 14 में से 6 घटाएंगे 8, यहाँ 17 में से 9 घटाएंगे 8, यहाँ 6 में से घटा लेंगे 5, यानी 58.875 वर्ग मीटर। 58.875 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले इतना तक ही पहुंच रहा था 19.625 वर्ग मीटर तक। अगर हम रस्सी को बढ़ा देंगे 10 मीटर कर देंगे तो 58.875 वर्ग मीटर और उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको आपको ज्ञात करना। बहुत इजी क्वेश्चंस है, एक बार आप इस पे ज्ञात कर लीजिए और एक बार इस पे ज्ञात कर लीजिए। इसमें से जो पहला आया है उसका माइनस कर दीजिए, आपको राइट आंसर पता हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 9वां क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा है एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है, जैसे कि आकृति 11.9 में दर्शाया गया। आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, इसमें एक आकृति बनी है चक्र के जैसा और इसमें आपके 5 व्यास खींचे गए हैं और 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इसको बनाने में चांदी की तार की लंबाई जो है कितनी है, यानी कितना लंबा चांदी का तार प्रयोग किया गया। और दूसरा हमें ये बताना है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, ये हमें आपको बताना है। हमें आपको ज्ञात करना है, यानी बताना है कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इस ब्रुच को बनाने में कितना लंबा चांदी का तार लगा। और दूसरा ये बताना है कि जो ब्रुच के द्वारा त्रिज्या खंड बन रहा है ब्रुच बनाने में, उसका क्षेत्रफल कितना है। तो बहुत इजी है, हम इसको आसानी से पहले इस फिगर को बनाते हैं, फिर इस क्वेश्चंस को हल करेंगे। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे इस प्रकार का फिगर बना हुआ है। आप अच्छे से फिगर को बनाएंगे क्योंकि सभी त्रिज्याएं खंड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे। अब जो भी हमें पता है इस क्वेश्चंस की मदद से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? इसमें व्यास दिया गया है, व्यास। ठीक है, व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिया है 35 mm, mm फॉर मिलीमीटर, 35 mm। अगर हम इसकी रेडियस निकालें, त्रिज्या निकाला जाए, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है d/2।
डी मतलब डायमीटर बाई 2, और डायमीटर का मान है 35/2 कर देंगे, mm हो जाएगा। ये हो जाएगा रेडियस। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चंस को। हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू ज्ञात करेंगे। थीटा क्या होगा, ये जो है, ये ध्यान देना, ये आपका जो है ये 10 बराबर भागों में बटा है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर भागों में बटा हुआ है। अगर हम इस पूरे कोण की बात करें, पूरे कोण की बात करें तो होगा 360 अंश। कितना होगा, 360 अंश। पूरे कोण की बात करें तो 360 अंश, और 360 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 360 अंश बटे 10, और आपको मिल जाएगा 36 अंश। यानी जो थीटा की वैल्यू है जो 36 अंश है, यानी एक त्रिज्या खंड में जो कोण बनेगा ये केवल को 36 अंश होगा। चाहे इसमें कहो, चाहे इसमें कहो, चाहे इसमें कहो, चाहे इसमें कहो, किसी में भी कहोगे, एक त्रिज्या खंड में जो कोण आंतरित होगा वो 36 अंश का होगा, यानी थीटा की वैल्यू 36 अंश होगी। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान देना, हमें निकालना कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो नंबर 1 डालेंगे और यहाँ लिखेंगे कुल वांछित चांदी, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, यानी इस व्यास को बनाने में कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई क्या होगी, तो व्यास को बनाने में कितना लगा वो बताना है, प्लस ये जो परिधि बनी है इसको बनाने में। तो इसमें देखा जाए तो टोटल कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं, और एक की लंबाई दी है 35 mm, तो हम यहाँ कर देंगे 5 गुणे व्यास, ये हो जाएगा। और प्लस ये जो परिधि है, अगर इसको हम देखेंगे तो ये 10 परिधि बनेंगे, यानी 10 है, 10 त्रिज्या खंड है तो 10 परिधि होगा। और अगर हम इसको अगर त्रिज्या खंड के हिसाब से देखें तो ये क्या है, संगत चाप है, और संगत चाप की लंबाई क्या होती है उस आधार पर ज्ञात करेंगे। तो ये चूंकि 10 है तो ये हो जाएगा 10 गुणे संगत चाप की लंबाई का फार्मूला लगाएंगे। संगत चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर, गुणे होता है 2 पाई आर, ये होता है। आपको समझ में आ गया होगा। कुल हमें बताना है कि इस फिगर को, इस वृक्ष को बनाने में हमें टोटल कितना लंबा चांदी का तार चाहिए। तो हमें व्यास बनाया गया है, 5 व्यास हैं, और एक व्यास की लंबाई 35 mm है, तो 5 गुणे व्यास हो जाएगा। उसके बाद अगर हम एक संगत चाप की लंबाई ज्ञात करें तो जितना एक का आएगा उतने सभी के आएंगे, तो टोटल 10 हैं, तो 10 गुणे एक संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 अंश गुणे 2 पाई आर, इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे व्यास की वैल्यू है 35 mm, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 10 गुणे थीटा का मान है 36 अंश और बटे 360 अंश गुणे 2 पाई को 2 पाई आर, तो देखना 2 और पाई की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर, पाई की वैल्यू हमें क्या रखना है, ये बात नहीं दी गई है। तो जब भी क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू ना दी हो तो हमें 22/7 रखना है, तो यहाँ रख देंगे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू हमने निकाला है 35/2, 35/2। देखना इस 36 से इसमें भाग देंगे तो ये 10 हो जाएगा, इस 10 से इस 10 को काट देंगे, इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 7 से इस 35 को काट देंगे, 5 आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 5 25 के 5, 5 से 15, 2 17, ये हो जाएगा mm, ठीक है, प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 से 11, ये हो जाएगा 110 mm। दोनों को जोड़ेंगे 5 7 1 8 1 1 2, यानी 285 mm, ठीक है, 285 mm यानी 285 मिलीमीटर तार चाहिए, तो ये ब्रुच हम आसानी से बना सकते हैं, इस ब्रुच को हम आसानी से बना सकते हैं। अब नंबर 2 हमें कह रहा है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। नंबर 2 लिखेंगे ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख रहा नंबर 2 ब्रुच
के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 36 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 35/2 है। तो 2 बार लिखेंगे 35/2, 35/2। इस 36 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इसको 5 से काटें तो 2 आएगा, इसको 5 से काटें तो 7 आएगा। इस 2 से इस 22 को काट देंगे 11, इस 7 से इस 35 को काट देंगे आ जाएगा 5। ठीक है, क्या बचा? 11 गुणे 7 गुणे 5 और नीचे बचा 2 गुणे 2। इनका गुणा कर लें तो 11 सत्ते 77, 77 में 5 का गुणा करें तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 3 हो जाएगा 38, 385 और बटे 2 दूना 4, ये हो जाएगा वर्ग मिलीमीटर। वर्ग मिलीमीटर, क्योंकि ये एमएम में दिया है, तो जब एमएम में दिया है एमएम फॉर मिलीमीटर, तो इस तरह से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ताने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और लिखा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं। छतरी मतलब छाता, छाता आप देखे होंगे इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आप बगल में स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, जो इसमें बुक में फिगर दिया गया उसका स्क्रीनशॉट देखिए। आकृति 11.10 छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी आपको एक सपाट वृत्त मानना है कि बराबर है बिल्कुल, इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 2 क्रमागत यानी लगातार 2 क्रमागत जो ताने हैं उनके बीच का क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सपाट वृत्त मानते हुए बगल में एक और फिगर आप देख पा रहे होंगे बना हुआ है, तो उस तरह का हम इसको बनाएंगे और फिर इसके 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार का फिगर आप देख पा रहे थे स्क्रीनशॉट में कि बगल में बना हुआ था। तो इस प्रकार के हैं, 8 ताने इसमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसकी त्रिज्याएँ दी गई है, त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर। तो जो बातें हमें पता है उसको लिखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है, हल डालेंगे फिर लिखेंगे दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? त्रिज्या। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और कोई बात हमें नहीं पता है। हम थीटा कोण निकालेंगे, कितना होगा देखना ध्यान से इस फिगर में। यदि हम इस पूरे कोण की बात करें तो ये पूरा कोण का नाम होगा संपूर्ण कोण, और संपूर्ण कोण की वैल्यू होती है 360 अंश। इसमें कितने ताने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने हैं। अगर हम 360 अंश को 8 भागों में बांट दें तो हमें एक ताने का द्वारा जो कोण बन रहा है वो पता चल जाएगा। तो भाग कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 8 चौक 32, 4 बच गया, हो गया 40, 8 पंचे 40, 45 अंश, यानी थीटा का मान 45 अंश होगा। अब अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये त्रिज्या खंड है, एक ताना एक त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा, क्योंकि सभी बराबर हैं। इसमें लिखा है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, सभी बराबर हैं। तो अगर हम एक का क्षेत्रफल निकाल लें तो दूसरे का पता चल जाएगा। तो हम निकालते हैं 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे 2 क्रमागत तानों के बीच, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। मैंने अभी क्या कहा कि अगर हम एक का निकाल लें तो हमें जितने भी होंगे सभी का पता चल जाएगा। तो हमें 2 का केवल बताना है, तो हम कर देंगे 2 गुणे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। 2 गुणे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आगे समझना,
2 गुणे लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। 2 हो जाएगा गुणे थीटा का मान 45 अंश बटे यहाँ हो जाएगा 360 अंश और गुणे पाई का मान इसमें कुछ नहीं दिया है, जब कुछ ना दिया हो तो 22/7 रखना है और आर का मान 45 है तो 45 गुणे 45 2 बार करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है। इस 45 से इस 360 में भाग देंगे तो 8 आएगा, इस 2 से इस 8 को काटेंगे तो 4 आएगा और इस 4 को 2 से काटेंगे तो और इसको 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा। यानी क्या बचा, 11 गुणे 45 गुणे 45 और बटे आपका नीचे 2 गुणे 7, यहाँ 2 और यहाँ 7। ठीक है, इनका गुणा कर लेते हैं, जो आएगा वही मान होगा। क्या, 45 गुणे 45 कर लीजिए। 45 में 45 का गुणा 5 25 के 5, 5 चौक 20, 2 हासिल 22 हो जाएगा। 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 2 18, 5 2 8 2 10, 1 1 2 यानी 2025। अभी 11 बचा है, 11 गुणा कर लेते हैं। 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 शून्य 0 हो जाएगा और 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, और 11 दूना 22 यानी 22,275, 22,275 बटे 7 दूना 14, इतना आ गया वर्ग सेमी। अब हम इसको चाहें तो दशमलव में ले जा सकते, यानी 14 से 22,275 में भाग कर दें। 14 से 22,275 में भाग कर देंगे। एक बार ले जाएंगे, यहाँ 14 घटाएंगे 8 फिर 2, 14 पंचे 70, 14 छक 84 होता है। 5 बार ले जाएंगे, 14 पंचे 70, फिर घटाएंगे 2 1, अब 7 लिख लेंगे। 14 अट्ठे 112, 14 नवा 126 होता है। फिर घटा लेंगे 1, ये ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ गया 5। अब एक बार ले जाएंगे, 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 0 बार ले जाएंगे, फिर आपका 10 आ जाएगा। दशमलव लगा 1 0 बढ़ा सकते, 14 सत्ते 98, फिर घटाएंगे 2 दशमलव तो 0 बढ़ा सकते, 14 1 कम 14। यानी इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1591.071 वर्ग सेमी। हमेशा क्षेत्रफल वर्ग में होता है, चाहे सेंटीमीटर हो या मीटर हो या कुछ भी हो। तो ये भी लिख सकते हैं और आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, किस तरह से हम इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और बता सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 11वां क्वेश्चन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है किसी कार के 2 वाइपर मतलब जो कार में लगे होते इस तरह से साफ करने वाले, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं जाते, यानी टच नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। यानी वो पत्तियां कितना साफ कर लेते ये आपको बताना। अब ध्यान से देखना, मान लीजिए 2 पत्ती हैं, ऐसे देखेंगे इस प्रकार का फिगर इसमें बनेगा। ये दोनों पत्तियां हैं वाइपर के, दोनों की जो लंबाई है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर है और ये भी 25 सेंटीमीटर, और इनके द्वारा जो कोण बन रहा है ये वाला, ये 115 अंश बन रहा है। अब ये बताना है कि ये दोनों पत्ती हैं कितने क्षेत्रफल को साफ कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार का क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपको पता हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ नंबर 11 डालेंगे, फिर हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई की
पत्ती की लंबाई, त्रिज्या खंड के हिसाब से देखेंगे तो ये त्रिज्या इसलिए आर से लिखेंगे, आर बराबर 25 सेंटीमीटर। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई आर जो है 25 सेंटीमीटर है और थीटा यहाँ कोण जो है वो 115 अंश है। ठीक है, अब हम क्या निकालना है हमें, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है, साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखिए क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रखा जाए, थीटा का मान 115 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान 22/7 रखना है और आर का मान 25 गुणे 25 करना है। ठीक है, इनको चेक करते हैं क्या ये कट जाएंगे। 15 से इससे अगर भाग दिया जाए तो कट जाएगा, 3 बार ले जाएंगे नहीं कटेगा। ठीक है, अगर इसको 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15 23। और इसको 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35 और एक बच गया 5 दूना 10। ठीक है, अगर हम इसको 2 से भाग दें तो ये 36 हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा और कोई कटने वाला नहीं है। देखिए ये 23 है, ये 36 है, ये 11 है, 25 है, ये 7 है, कोई नहीं कटेगा। क्या बचा, 23 गुणे 11 गुणे 25 गुणे 25 और बटे नीचे है आपका 36 गुणे 7। इनका गुणा कर लेते हैं, 25 गुणे 25 करेंगे तो आएगा 625 और 23 11 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 11 तिया 33 के 3 और 11 दूना 22 3 25, यानी ये हो जाएगा 253। इनका गुणा कर लेते हैं, 3 5 15, 3 दूना 6 7, 3 6 18, 5 25 के 5, 5 दूना 10 2 12, 6 5 30 1 31, फिर 2 का करते हैं, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 6 दूना 12, 5 7 5 12, 8 2 10, एक हासिल हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। यानी आपका आ गया 1,58,125, 1,58,125 बटे, इनका गुणा कर लेते हैं, 7 6 42 के 2 और 7 3 21 4 25, 252 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर। इतने क्षेत्रफल को वो साफ कर सकता है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको, मैथमेटिक्स ही बहुत ही मस्त सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इफ़ यू नो द रूल ऑफ द मैथमेटिक्स यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विथ फार्मूला। यदि आप मैथमेटिक्स के रूल को जानते हैं और उसके फार्मूला आपको याद है तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो ये वैल्यू आया है ये एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें लिखा है 2 वाइपर लगे, तो दोनों कितने साफ करेंगे, दोनों के द्वारा। तो एक वाइपर इतना साफ करेगा, दूसरा भी इतना ही साफ करेगा। तो एक के द्वारा अगर इतना है तो दोनों के द्वारा कितना ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं, दोनों वाइपरों के द्वारा, दोनों वाइपरों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना, एक के द्वारा इतना है तो 2 के द्वारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे इतना कर देंगे, 1,58,125 बटे 252। इससे इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 छक 12, यानी आपका आ जाएगा 1,58,125 बटे 126 वर्ग सेमी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा।
ये जो आया हुआ है एक वाइपर के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल है, और हमें दोनों वाइपर के द्वारा बताना है तो ये लिखेंगे दोनों वाइपरों के द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो इतना आएगा 1,58,125/126 वर्ग सेमी। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 12वां क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिखा है जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टान की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। ठीक है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सके। यानी समझना, सपोज डेट मान लीजिए कि यहाँ पर लाइट क्या है, लाइट का हाउस है और ये 80 अंश का कोण ऐसे बना रहा है, इस तरह का, और इतने क्षेत्रों तक ये क्या कर सकता है, प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है ये 80 अंश का कोण बनाते हुए। और इनकी जो दूरी है ये 16.5 किलोमीटर है, ये वाला 16.5 किलोमीटर। ठीक है, 16.5 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कितने क्षेत्रफल तक ये अपना चेतावनी दे सकता है उसको बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, त्रिज्या खंड। जो बातें पता हैं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हल डालेंगे और हल डालने के बाद लिखेंगे क्या, दूरी तक फैला सकता है, यानी हम इसको मान सकते हैं त्रिज्या आर जो है वो है 16.5 किलोमीटर, और थीटा की जो वैल्यू है वो 80 अंश है। कह रहा है जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, यानी समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। तो लिखना समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक जहाज़ों को चेतावनी दी जा सकती है, जहाँ तक जहाज़ों की चेतावनी दी जा सकती है। तो यहाँ सीधे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ क्षेत्रफल, और बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 अंश है बटे 360 अंश गुणे पाई का मान इसमें दिया हुआ है कि आपको 3.14 लिखना है, गुणे आर का मान है 16.5 गुणे 16.5। ठीक है, हल करते हैं इसको, इससे काट देंगे, आ जाएगा, नहीं सॉरी, इसको काटते हैं इस तरह से। यह है आपका 80/360, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इसको 4 से काटते हैं तो 2 हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कटने वाला है नहीं, कट नहीं सकता है, तो गुणा कर लेते हैं। ऊपर बचा 2 गुणे 3.14 गुणे 16.5 गुणे 16.5 बटे नीचे आपका बचा 9। क्या 9 से कोई कट सकता है? अगर 3 से ट्राई किया जाए, इसको 3 से काटें तो 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 और फिर 3 × 5 = 15, और ये 3 आ गया, और इस 3 से इसको काटें तो ये हो जाएगा 5.5। अब इनका गुणा करते हैं। अगर इसमें 2 का कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 2 अक्कम 2, 2 तियाँ 6, 6.28, और फिर यहाँ पर है 5.5 का 5.5 से गुणा करते हैं। 5 × 25, 5 × 25 = 27, 5 × 25, 5 × 25 = 27, 5 7 5 12 की 2, 7 2 9, 1 हासिल 10, 2 1 3, एक इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी आया 30.25। इसमें 6.28 का गुणा करेंगे। 8 × 5 = 40 के शून्य, 8 दूना 16, 4 20 हो जाएगा, आगे शून्य है, और 8 × 3 = 24।
2 पचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 शून्य 0, 2 तियाँ 6। ठीक है, 6 का करते हैं, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 0 0, 5 2 7, 5 4 9, 6 3 9, 8 1। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? इसमें 2 अंक, इसमें 2 अंक, यानी 4 अंक, यानी यहाँ लग जाएगा। कितना आ गया? 189.97 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 0 0 जो आया आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, ना चाहे तो ना भी लिखें। तो ये रहा आपका राइट आंसर, यानी इतने क्षेत्रफल में वो लाल रंग का प्रकाश फैल सकता है, चेतावनी दिया जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का 13वां क्वेश्चन है। कह रहा है एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 11.12 में दर्शाया गया है। आप साइड में स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, दिख रहा है कि किस तरह की डिजाइन बनी हुई है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखा कि करड़ी में 3 का जो वैल्यू है वो 1.7 का प्रयोग कीजिए। यानी एक मेज पोस्ट है, उसमें डिज़ाइन बनी है, तो उस डिज़ाइन को बनाने में कितना रुपया लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, उस डिज़ाइन को बनाने में कितना रुपया लगेगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले इसके फिगर को बनाते हैं, फिर समझेंगे कि कितने रुपए से हम इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, देखेंगे तो इस प्रकार की फिगर बना हुआ है। बहुत अच्छे से नहीं बनाया गया, लेकिन आप इसको अच्छे से बना सकते हैं और बुक के मदद से भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार की डिज़ाइन अगर बनी है और ये 6 समान डिज़ाइन, यानी जो डिज़ाइन है वो सेम है और बराबर भी है, एक जैसा है। अब अगर हमें बताना हो कि इस डिज़ाइन को बनाने में कितना लागत लगेगा, तो अगर ध्यान से हम देखेंगे इसको, तो ये इसके द्वारा अगर यहाँ पर सेंटर माना जाए तो इसके द्वारा एक त्रिज्या खंड बन रहा है। इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ये केंद्र मान लेते हैं। तो ये त्रिज्या खंड बन रहा है और इसमें दिया गया है कि एक गोल मेज पेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। मेज पेज की त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर, यानी ये वाला 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। अब ये डिज़ाइन हमें बताना ये कितना है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वृत्तखंड है। क्या है? वृत्तखंड। अगर हम 1 का पता कर ले तो 6 का ही पता चल जाए, यानी 1 का क्षेत्रफल कितना है उसमें 6 का गुणा कर देंगे, 6 का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर देखना इसमें 6 डिजाइन बना है तो ये कोण कितने का होगा। अगर हम इस पूरे कोण की बात करें तो 360 अंश होगा। एक कोण की वैल्यू कितनी होगी? 60 अंश। इसकी मदद से हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 डालेंगे, फिर हल, और हल डालने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? सीधे लिखते हैं, त्रिज्या दिया है। त्रिज्या यानी आर दिया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोण निकाल लेते हैं। कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो केवल थीटा भी लिख सकते हैं या कोण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 360 अंश बटे 6, क्योंकि समान डिजाइन बना है तो 60 अंश हो जाएगा, यानी एक कोण की 60 अंश। अब हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल, प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल। प्रत्येक डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा? इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा? त्रिभुज। यहाँ नाम भी दे सकते हैं या वैसे क्यों लिख सकते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है? थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस ये त्रिभुज अगर आप देखेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे है? यदि इसका एक कोण 60 अंश है और दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी 60-60 होंगे। इस स्थिति में ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। नहीं पता होगा तो नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, अन्यथा आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे।
अब वैल्यू रखा जाए थीटा का वैल्यू 60 अंश बटे 360 अंश गुणे पाई का मान इसमें नहीं दिया गया कि क्या रखना है, तो हम 22/7 रखेंगे। 22/7 गुणे आर का मान है 28 गुणे 28, ये आ गया। माइनस इसको देखते हैं, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, भुजा है 28 तो 28 गुणे 28 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। इसको इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, इससे इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 3, इसको 2 से काटे तो ये हो जाएगा 2। क्या आ जाएगा, ऊपर बचा 22 गुणे 2 गुणे 28 और नीचे आपका केवल बचा है 3। ये हो गया इसका। माइनस इसको देखें, इसको इससे काट दे रहे तो ये हो गया 7। यहाँ क्या बचा, करड़ी में 3 गुणे 7 गुणे 28, इन सभी का गुणा कर लेते हैं। 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 में 28 का गुणा करते हैं। 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32, 3 35, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 8 5 13, 8 3 11, एक हासिल 12। इतना आएगा कितना, 1232/3 माइनस इसमें देखना, करड़ी में 3 का मान रखना 1.7 गुणे, इसका गुणा कर लेते हैं। 8 7 56 के 6 और 7 दूना 14 5 19, 196। 196 में 1.7 का गुणा करते हैं। 7 6 42 के 2, 7 9 63 और 4 67, 7 1 7 6 13, 6 9 1 2 7 6 13 और 9 3 12 1 13, 1 1 2 1 हासिल 3, एक अंक के बाद दशमलव इतना आ गया। यानी ये आ गया आपका, इसको यहाँ समझ लेते हैं। ये आ गया आपका 1232/3 133.2, इसको हम बट्टे कर लेंगे 1, हर को बराबर करेंगे तो 1232 माइनस इसमें गुणा हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9 दशमलव है और बटे 3 हो जाएगा। घटाएंगे 1232 में से 999.6 घटाना है, यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर भी 2 होगा। यानी आपको मिल जाएगा 232.24 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी बटे 3 है, बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, घटा लेंगे फिर से। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ 11 हुआ, 11 में से 9 घटाएंगे 2, यहाँ 12 हुआ, 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ 11 हुआ, 11 में से 9 घटाएंगे 2, 232.4 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर आया है। अभी हमें इसका दाम बताना है। ठीक है, ये 1 का आया है, ध्यान देना, ये 1 का आया है। यहाँ लिखा है प्रत्येक डिज़ाइन का क्षेत्रफल, यानी एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल आया है 232.4 बटे 3 वर्ग सेंटीमीटर, 1 का आया है। ऐसे कितने डिजाइन है, 6, तो इसमें 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आगे हम इसको समझेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 1 का इतना आया तो 6 गुणे 1 का जितना है उतना गुणा कर देंगे, 232.4 बटे 3 और इस 3 से इस 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी 464.8 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इतना। अब इसमें आपको क्या बताना है, लागत बताना है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर की लागत है कितनी, 0.53 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन बनाने में लगा लागत कितना है, 0.35 रुपीज़। कितना वर्ग सेंटीमीटर है, इसलिए 464.8 वर्ग सेंटीमीटर डिज़ाइन
बनाने में लगा लागत क्या हो जाएगा, गुणा कर लेंगे किसमें, 464.8 गुणे 0.35, ये बन जाएगा रुपीस। यहाँ पर गुणा करते हैं 464.8 और फिर 0.35 का, 8 पंचे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 6 पंचे 30 और 2 32 और 5 चौक 20 और 3 23। फिर से देखना, 8 पंचे 40 के शून्य, 5 चौक 20, 4 24, 6 पंचे 30, 2 32, 5 चौक 20 और 3 23। 3 का करेंगे 8 त्रिक 24, 4 तिया 12, 2 14 और 6 त्रिक 18, 1 19, 4 तिया 12, 1 13। जोड़ेंगे 0 8 6 2 6 1, कितना आ गया, यानी 1,62,680, 1,62,680 ये रुपया बना है। बट लेकिन ये अभी राइट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव लगाना है, इसमें 2 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, टोटल 3 अंक के बाद, यानी यहाँ लगाएंगे 162 रुपया 68 पैसा, ये होगा आपका राइट आंसर। यानी इस डिज़ाइन को बनाने में जो कुल लागत लगेगा इतना लगेगा। तो इतने सारे कार्य, इतने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से हल करते हुए तब आप इसकी लागत। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, 14वां क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, ये विकल्प है और कह रहा सही उत्तर बताना है। क्या बताना है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p अंश है निम्नलिखित है। यानी त्रिज्या r दिया है और थीटा की जो वैल्यू दी है वो p अंश दी है। आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू रखा जाए तो p अंश बटे 360 हो जाएगा और गुणे पाई, पाई ही रहने दीजिए, यहाँ जो r है ये कैपिटल R हो जाएगा, इतना आएगा। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है p बटे 180 अंश गुणे 2 पाई r कैपिटल R, और b दिया है p बटे 180 अंश गुणे पाई कैपिटल R स्क्वायर, और c दिया है p बटे 720 अंश गुणे 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और उसके बाद d दिया है p बटे 360 अंश गुणे 2 पाई r। तो ध्यान देना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये लिखा है p बटे 180 अंश गुणे 2 पाई r। ये 2 पाई r जो है ये संगत चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। उसके बाद हम डी ऑप्शन की बात करें तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन जो आपका है वो लिखा है p बटे 360 अंश गुणे 2 पाई कैपिटल R, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। अब बचा जो आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो आपका है वो लिखा है p बटे 180 अंश गुणे पाई कैपिटल R स्क्वायर, और दूसरा लिखा है सी ऑप्शन लिखा है p बटे 720 अंश, 720 अंश और 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो देखना इन दोनों में कौन सा होगा। यहाँ भी पाई R स्क्वायर है, यहाँ भी पाई R स्क्वायर, और ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में यूज़ किया जाता है। बट ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 180 अंश है, होना चाहिए 360 अंश, लेकिन आप सोचेंगे यहाँ 720 अंश है, तो इस 2 से हम इस 720 को काट सकते हैं, हो जाएगा 360। तो थीटा का मान देखिए p बटा 360 अंश गुणे पाई कैपिटल R स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन जो आपका है वो राइट है। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, आसानी से p बटा 720 अंश गुणे 2 पाई R स्क्वायर। और ऐसे क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बहुविकल्पीय में, और बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं। आप सोचेंगे कि ये तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हम इसको सरल करके इस रूप में ला सकते हैं, इसलिए 80 ऑप्शन हमारा सही है। ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही साथ आप इसको लाइक करना ना भूलें ताकि मुझे
ऐसे शानदार वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिले और मैं अच्छा से अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकूं और अपन को देख कर एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकें। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।